अलर्ट देखने को मिला है। 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, 28 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के भी कई हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और जिसमें आपको बता दें कि 28 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो इस वक्त नदी नाले उफान पर हैं। बरसात के इस पानी ने तबाही मचाई हुई है, कई इलाके जलमग्न हो गई हैं, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस उपनाते नाले को पार करते हुए कई लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक छोर से दूसरे छोर जाने के लिए लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। रास्ते टूट गए हैं, पुल टूट चुके हैं। और कोटा ग्रामीण के इटावा इलाके में चंबल नदी में एक बार फिर से उफान आ गया है। नदी में उफान के चलते कोटा सवाई माधोपुर जिले का संपर्क कट गया है। आपको बता दें कि केतुदा बालाजी पुलिया पर करीब 2 फीट पानी की चादर चल रही है और इटावा सवाई माधोपुर मार्ग आवागमन बंद हो गया है। साथ ही आपको बता दें, मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्र में हो रही बारिश के चलते काली सिंध और पार्वती नदी में भी तेजी से पानी की आवक हो रही है, जिसका असर कोटा ग्रामीण के सुदूर अंचल के इलाकों में पड़ रहा है। तो कोटा सवाई माधोपुर जिले से संपर्क टूट गया है और चंबल नदी में भी तूफान नजर आ रहा है। कोटा की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कोटा सवाई माधोपुर जिले में संपर्क कटा है। चित्तौड़गढ़ में शुक्रवार देर शाम करीब 1 घंटे तक बारिश हुई, जिससे नगर परिषद की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। बारिश के पानी से शहर की अधिकांश सड़कें जो हैं वो जलमग्न होकर तालाब में तब्दील हो गई हैं। पानी की निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से शहर में गांधीनगर, सुभाष सर्कल, स्टेशन रोड, जिला अस्पताल रोड, किला रोड सहित कई इलाकों में मुख्य सड़कों पर लबालब पानी भर गया है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को अलग अलग हिस्सों में बांटने वाले मुख्य अंडरपास जो है, ब्रिज के नीचे कई फीट पानी भरने के कारण दोनों ओर से आने जाने वाले वाहनों का रास्ता बंद हो गया है। ऐसे में सभी वाहन चालक ब्रिज के ऊपर से होकर गुजरने लगे हैं, जिससे पूरे ब्रिज सहित प्रताप सर्कल से लेकर कलेक्टर चौराहे और शास्त्री नगर चौराहे तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। बीकानेर के लूणकरणसर से बड़ी खबर है, जहां देर रात टूटा माइनर। किसानों के खेतों में पानी भर गया है और कई किसानों की फसलें चौपट हुई हैं। 2 दिन पहले भी टूटा था माइनर, तब विभाग ने की थी खानापूर्ति और किसान करते रहे अधिकारियों को फोन। सुबह मौके पर पहुंचे जेईएन। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर माइनर टूट गया देर रात, जिसके चलते हर जगह बरसात का ये पानी भर गया। किसानों के खेतों में पानी भर गया और किसानों की फसल जो है वो चौपट हो गई है। हालांकि किसान लगातार फोन कर रहे थे अधिकारियों को, लेकिन अधिकारियों की तरफ से कोई फोन नहीं उठाया गया और आज सुबह जो है विभाग के अधिकारी एक्सीएन पहुंचे। विभाग ने सिर्फ खानापूर्ति की, जब पहले टूटा था। दौसा जिले के टोडा गांव में एक मकान का आधा हिस्सा गिर गया। गनीमत ये रही कि रात के समय हुआ। इस घटनाक्रम के दौरान घर के अन्य सदस्य थे दूसरे हिस्से में सो रहे थे, जिसके कारण उनकी जान बच गई। मकान का एक हिस्सा धराशायी होने की सूचना मिलने के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधि और सिकंदरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही मौके से मलबे को हटाया भी गया। कोटा के केशवपुरा मुक्तिधाम के पास बनी 12 फीट ऊंची दीवार देर रात को ढह गई। हादसे में दीवार के पास खड़ी 3 कारें मलबे में दब गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन 2 बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये दीवार 25 साल पुरानी है और इसका ऊपरी हिस्सा नया बनाया गया था, लेकिन घटिया निर्माण के चलते हादसा हुआ है। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। मौके पर पहुंचे CIDSP सहित पुलिस अधिकारियों ने जानकारी ली। फिलहाल महावीर नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही। दौसा के मित्रपुरा गांव के हालातों से जुड़ी खबर दिखाने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। खबर दिखाए जाने के बाद SDM और ADM गांव में पहुंचे। पानी निकासी के इंतजाम किए जा रहे। DM ने DSO गांव में खाद्य सामग्री पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।
दौसा के मित्रपुरा गांव में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। गांव एक टापू में तब्दील हो चुका है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही नजर आ रहा। ना कोई गांव में आ सकता है, ना गांव से बाहर जा सकता। गांव वालों की इस परेशानी को न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से दिखाया, जिसका असर भी अब प्रशासन पर देखने को मिला। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद एसडीएम और एडीएम मित्रपुरा गांव पहुंचे। पानी निकासी के लिए इंतजाम किए गए, साथ ही खाद्य सामग्री गांव में भेजने के आदेश भी डीएसओ को दे दिए गए। टेम्परेरी सोल्यूशन के लिए, क्योंकि 10-15 दिन पहले भी एक बार ये इशू आया था और एक कच्चे नाले के रूप में जो है कॉलेज के सामने से एक बनाया गया था, जिसको कि एनएच के नाले के अंदर जोड़ा गया था और पानी की निकासी की गई थी। लेकिन जैसा कि विदित है कि पिछले 1-2 दिनों में दौसा के अंदर जो है कि अधिक बरसात हुई है, तो इसके संदर्भ में पुणे जो है वो जो नाला कुछ दिन पहले बनाया गया था उसके माध्यम से भी, और इसके अलावा हमारे जो यहाँ पे इमरजेंसी रिस्पांस की टीम्स हैं, जैसे कि सिविल डिफेंस है और हमारे डीएसओ हैं, और जो हमने डिजास्टर मैनेजमेंट की प्लानिंग कर रखी है, हमने उन टीम्स को भी एक्टिव कर रखा है। हमारे मेडिकल टीम्स होगी, सभी को एक्टिव कर रखा है। और हमारे जो लोकल प्रशासनिक अधिकारी हैं, तहसीलदार जी, एसडीएम जी, वो अभी मौके पर जा करके इसका जो भी यथासंभव हम डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रयास करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार के लोगों को असुविधा न हो। मित्रपुरा गांव में ड्रोन कैमरे से आई इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि गांव के हालात कैसे हैं। मकान, दुकान, रास्ते सभी पानी में डूब चुके हैं। दरअसल गांव वालों ने प्रशासन को 48 घंटे में पानी को निकासी नहीं होने पर नेशनल हाईवे 21 को जाम करने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद अधिकारी गांव पहुंचे। गांव के खराब हालातों के लिए स्थानीय लोग मित्रपुरा में बनाए गए मेडिकल कॉलेज को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। 15 दिन से पहले भी यहाँ बाढ़ के हालात बन गए थे। हमने प्रशासन को अवगत कराया है। स्थानीय जो हमारे सांसद हैं उनको भी हमने फोन किया है, कलेक्टर साहब को अवगत कराया, लेकिन कोई समाधान समस्या का निकलता नजर नहीं आ रहा है। प्रशासन आग मूंद कर सो रहा है। मेडिकल कॉलेज, नाले का निर्माण कर दिया, नाले जो परंपरागत नाला था हमारा, उसमें कॉलेज बढ़ गए, और जो वर्तमान जो व्हीकल की व्यवस्था करी गई है उसको इसने कंपनी ने उसके नाले को तैयार नहीं किया, इसलिए समस्या हो रही है। अब आज इतनी समस्या हो गई कि देखो हमारी जो भैंसें हैं, इधर दिखाओ, ये पानी में डूब रही है, पूरे मकान डूब रहे हैं, और इधर देखो पूरा गांव है ना, आने जाने का सारा मार्ग अवरुद्ध हो गया। लोगों का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज तो बन चुका है, लेकिन पानी निकासी के लिए नाला ही नहीं बनाया गया। तो जब से बारिश चालू हुआ तभी से पानी आ गया, मेडिकल कॉलेज की दीवार खड़ी हो गई, पानी बंद हो गया, पानी निकल नहीं रहा है, और घरों में पानी घुस गया, कईयों के बोर खराब हो गए, मवेशियों को दिक्कत आ रही है, आदमी निकल नहीं सकते हैं, सारी समस्या आ रही है। प्रशासन को ध्यान नहीं दे रहा है। पहले प्रशासन को हमको सूचना दे दी और कई बार दे दिया, कल दे दिया, परसों दे दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं था। फॉर्मेलिटी कर गए। चारों तरफ बच्चा स्कूल में जा रहा है, हम क्या करें, बहुत हमारा डांडा डूब रहा थी, बोर और खत्म हो गया हमारा। दौसा में पिछले 48 घंटे में 10 इंच बारिश हुई। इस बारिश से हाल बेहाल है। 10 दिन पहले हुई बारिश के दौरान प्रशासन ने पानी निकासी की वैकल्पिक व्यवस्था जरूर की थी, लेकिन अब एक बार फिर से बारिश ने हालात खराब कर दिए। अब न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन एक बार फिर जागा। अब देखने वाली बात ये होगी कि मित्रपुरा गांव वालों को कब तक इस पानी से राहत मिलेगी। दौसा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए आशीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। ये बड़ी खबर है, जहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस वक्त जोधपुर पहुंचे हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, जहां पर स्पीकर ओम बिरला आज दूसरी बार स्पीकर बनने के बाद जोधपुर पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और वहां पर मौजूद सभी आमजन से मुलाकात करते हुए ओम बिरला नजर आ रहे हैं। और कई लोग अपनी अपनी शिकायतों के साथ जो है ओम बिरला से मुलाकात कर रहे हैं और उनका अभिनंदन करते हुए नजर आ रहे हैं। आज जोधपुर की धरती पर पधारे हैं स्पीकर ओम बिरला और दूसरी बार स्पीकर की कमान मिलने के बाद ये पहला दौरा जो है वो ओम बिरला का है, और ऐसे में जो अभिनंदन है उसको स्वीकार करते हुए ओम बिरला नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर जो है भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है।
यहाँ से वो मीडिया को भी संबोधित करेंगे और क्या बातें करते हैं इस पर सभी की नजरें रहेंगी। उच्च न्यायालय की वो है 75 वर्षगांठ मनाई जा रही है। जोधपुर न्यायालय की 75 वर्ष की यात्रा में यहाँ की बार का, यहाँ के न्यायालय का, न्याय के न्यायाधीशों का एक अभूतपूर्व योगदान रहा है इसकी विशेषता प्रमाणिकता को बनाए रखने में। आज पूरे देश के अंदर जोधपुर की बार, जोधपुर के न्याय व्यवस्था पर सब गर्व करते हैं। यहाँ के कई एडवोकेट और यहाँ के कई न्यायाधीश अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश भूमिका निभा रहे हैं। 28 से ज़्यादा यहाँ के न्यायाधीशों ने उच्चतम न्यायालय के अंदर अपनी सेवाएं दी है। कई यहाँ के एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में सेवाएं दी है। मैं कह सकता हूँ कि इस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर हमने जहाँ देश के अंदर लोकतंत्र पर विश्वास कायम किया है उसमें न्यायालय की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज दुनिया में भारत का लोकतंत्र विशिष्टता है, प्रामाणिकता है और लोगों को सहज, सुलभ, सस्ता न्याय मिले, इसके लिए न्यायालयों ने भी अपने कामकाज में व्यापक परिवर्तन किया है। और जहाँ न्याय व्यवस्था उचित होती है वो देश सफलता की ओर चलता है। और हम कह सकते हैं कि भारत में न्याय तंत्र मजबूत है, जिससे हमारे देश का संविधान और उसकी मूल भावनाओं को हम मानते हुए देश आगे बढ़ रहा है। और इस 75 वर्ष की यात्रा में हमने 400 करोड़ के बजट से शुरू किया था, आज 48 लाख करोड़ का बजट हमने पेश किया है, जो हमारे इस लोकतंत्र की यात्रा को प्रमाणित करता है कि किस तरीके से चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति इस लोकतांत्रिक देश के अंदर हमने इतने बड़े परिवर्तनों को किया। थैंक यू। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को आप सुन रहे थे। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जिस तरीके से न्याय व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है, देश की न्याय व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है और जोधपुर के जो न्यायाधीश हैं, जो जोधपुर में कानून व्यवस्था है उसे काफ़ी मजबूत किया गया है और यहाँ के न्यायाधीश जो हैं कई जगहों पर सेवाएं दे रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं। इस बात का जिक्र भी यहाँ पर ओम बिरला करते हुए नजर आ रहे थे। तो आज एक विशेष कार्यक्रम के तहत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जोधपुर पहुंचे हैं और उनका कार्यक्रम जो है यहाँ पर है और एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ता उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे, जहां पर गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। आगे बढ़ते हैं। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में बदमाशों ने स्कूल से लौट रहे एक छात्र का अपहरण कर उसके साथ मारपीट की। इसके बाद बदमाश उसे छोड़कर भाग गए। युवक गंभीर हालत में घर पहुंचा। उसके हाथ, पैर, मुंह और शरीर पर कई जगह गंभीर चोटें लगी थी। युवक ने अपने माता पिता को घटना की आपबीती बताई। फिलहाल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। युवक के परिजनों ने 10 बदमाशों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्रॉसिंग रोड पर से किसी ने उठा लिया है। फिर हिम्मतनगर ले गए हैं, तो हम सारा दिन ढूंढते ढूंढते आधी रात तक ढूंढते रहे। फिर तो हमने नीचे फेंक दिया कि भाई अब क्या होगा क्या नहीं होगा। थक गए, हल्के से नींद में सो गया। सोते ही ये आंगन में कहीं से कोई फेंक गया हमारे घर पे। झुंझुनू की उदयपुर वाटी में इन दिनों ATM कार्ड एक्सचेंज करने वाला एक गिरोह खासा सक्रिय है। इस गिरोह ने बीते 15 दिनों में उदयपुर वाटी के 3 बैंक उपभोक्ताओं को निशाना बनाया। इस गिरोह ने 3 बैंक उपभोक्ताओं के ATM कार्डों का स्वैप करके उनके खातों से लगभग 2 लाख रुपए निकाल लिए। गिरोह ने झुंझुनू रोड पर स्थित सेंट्रल बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के ATM में कार्ड एक्सचेंज की घटनाओं को अंजाम दिया। तीनों बैंक उपभोक्ताओं ने अलग अलग थानों में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। शातिर ठगों की ATM कार्ड एक्सचेंज की करतूत ATM में लगे CCTV में भी कैद हो गई है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ATM कार्ड किस तरीके से एक्सचेंज किए जाते हैं और ठगी की जा रही है, वो आप इस फुटेज में देख सकते हैं।
भीलवाड़ा में हो रहे अतिक्रमण को लेकर भीलवाड़ा जिला प्रशासन और पुलिस महकमा सख्त है। भीलवाड़ा को अतिक्रमण और ट्रैफिक मुक्त बनाने के लिए भीलवाड़ा कलेक्टर नमित मेहता और एसपी राजन दुष्यंत ने एक मुहिम छेड़ी हुई है। इसके तहत भीलवाड़ा कलेक्टर नमित मेहता के निर्देशन में जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा, जिसकी शुरुआत कर दी गई है। इस अभियान में शहर की मुख्य सड़क, चौराहे और जगहों को चिन्हित किया गया, जहां से स्पेशल अभियान चलाकर अतिक्रमण मुक्त करवाया जाएगा। शहर में बढ़ते अतिक्रमण को देखते हुए प्रशासन और पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर आ चुका है। जिला कलेक्टर नमित मेहता और एसपी राजन दुष्यंत ने मुहिम छेड़ी है शहर के सौंदर्यीकरण को बढ़ाने की। कहीं ना कहीं अतिक्रमण हटाया जा रहा है। हमारे साथ जिला कलेक्टर नमित मेहता है, आइए जानते हैं इनसे। सर, लगातार अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, पुलिस और प्रशासन अब अलर्ट मोड पर आ चुका है, किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? देखिए, शहर में कई दिनों से ये महसूस किया जा रहा था कि रोडें बहुत चौड़ी है, परंतु उसके बावजूद जो अस्थायी अतिक्रमण हो जाता है या जो दुकान है वो अपना सामान बाढ़ ले आते हैं, उसके बाद ट्रैफिक बेतरतीब तरीके से पार्किंग्स होने की वजह से रोडें बहुत संकड़ी हो जाती है और जाम की स्थितियां बड़ी रोड्स पे भी आने लगी। इसको देखते हुए अब हमने एक मुहिम, मैंने और एसपी साहब ने एक मुहिम चलाई है जिसमें जो हमारी मेजर रोड्स है शहर की, जितनी भी बड़ी रोड्स है, मेजर रोड्स है, उन सब पर एक चरणबद्ध तरीके से सभी जो संबंधित विभाग है, जैसे नगर परिषद है, यूआईटी है, आपके ट्रांसपोर्ट है, पुलिस है, इन सभी विभागों को जोड़कर प्रॉपर कार्रवाई चलाई जाएगी। और उसके अलावा कई स्थायी अतिक्रमण रोडों पर आ रहा है, उसको ध्वस्त किया जाएगा, ट्रैफिक की व्यवस्था सुधारी जाएगी, लोगों को जो बेतरतीब तरीके से पार्किंग कर रहे हैं उनके चालान भी किए जाएंगे और इम्पोर्टेंट रोड्स को बिल्कुल स्मूथ और ट्रैफिक के लिए सुगम बनाया जाएगा। ठीक है, हमारे साथ जिला कलेक्टर नमित मेहता। पुलिस और प्रशासन द्वारा शहर के सौंदर्यीकरण को देखते हुए कहीं ना कहीं ये सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, ट्रैफिक व्यवस्थाओं को देखते हुए, ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े, उसको देखते हुए अतिक्रमणों को हटाया जाएगा। वीडियो में अंकुर सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। और अब कोटा से बड़ी खबर देंगे, जहां पर नीट के फाइनल नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। रिजल्ट में एजुकेशन सिटी का एक बार फिर से डंका बजा है। कोटा के 6 स्टूडेंट ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। माजिन मंसूर, प्राचिता, दिव्यांश माने, नेहा, कुलदीप, तेजस सिंह और अर्घदीप दत्ता ने हासिल किए 720 में से 720 अंक। इस तरह टॉप 10 में से लेकर टॉप 50 और टॉप 100 में भी कोटा का ही डंका बचा है। आपको बता दें कि 50 टॉप में 22 छात्र हैं, टॉप 100 में से 38 छात्रों ने जगह बनाई है। तो स्टूडेंट्स जो हैं उनकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सभी एजुकेशन सिटी कोटा में पढ़ाई कर रहे थे और टॉप 50, 100 और टॉप 10 लिस्ट में भी इनका नाम है। जयपुर से अब बड़ी खबर है, राजस्थान डीआरआई का बड़ा एक्शन देखने को मिला। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के बड़े जखीरे को पकड़ा है। राजस्थान में 2 स्थानों पर 16 घंटे चला ऑपरेशन। 8500 ई सिगरेट डीआरआई की टीम ने जब्त की है। चीन, मलेशिया, दुबई से मंगाई गई थी ये सिगरेट। भारत में ई सिगरेट बेचना प्रतिबंधित है। ऑनलाइन बिक्री के जरिए फर्जी अकाउंट्स में ले रहे थे पैसा। सी स्कीम और विद्याधर नगर में कार्रवाई की गई है। आरोपी सुनील कुमार से डीआरआई के अधिकारी पूछताछ कर रहे। अब तक का ई सिगरेट से जुड़ा सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिला है। तो राजस्थान डीआरआई का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां पर ई सिगरेट क्योंकि पूरे देश में प्रतिबंधित है, लेकिन उसके बावजूद भी ई सिगरेट बेची जा रही है। अब तक का सबसे बड़ा एक्शन ई सिगरेट से जुड़ा ये पकड़ा गया है। जयपुर से बड़ी खबर है, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। हड़ताल के चौथे दिन जगह जगह कचरे का अंबार लगा हुआ है। कचरे से परेशान कांग्रेसी पार्षद खुद हूपर लेकर सफाई के लिए पहुंचे। 4 दीवारी में पार्षद ने खुद जगह जगह कचरा कलेक्शन किया। कांग्रेस पार्षद अरविंद मेठी खुद कचरा कलेक्शन के लिए निकले हैं। तो जगह जगह जो है कचरे का ढेर लगा हुआ है। जयपुर में आज भी नहीं उठा कचरा। सफाई कर्मियों ने निकाला जुलूस। हड़ताल से लगा कचरे का अंबार। सफाई कर्मियों का आंदोलन कचरा बना सिरदर्द।
राजधानी जयपुर की सड़कों पर हाथों में लिए झाड़ू, नारेबाजी और ये चेतावनी, अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों की है। वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों की मांग है कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती मस्ट रोल के आधार पर की जाए। अगर सरकार जल्द मांगे पूरी नहीं करती तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं होती है, जब तक वाल्मीकि समाज के लोगों को मस्ट रोल पर नियुक्तियां नहीं दी जाती है, जब तक 2018 के कोर्ट केस वालों को 2012 के कोर्ट केस वालों को नियुक्तियां नहीं दी जाती है, तब तक इसी तरीके से सफाई कर्मचारी आंदोलन की ओर अग्रसर होता रहेगा। जयपुर शहर से राजस्थान के लोग आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी करें, अन्यथा कर्मचारी आंदोलन की ओर भी अग्रसर होंगे। जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज में रोजाना करीब 25 टन कचरा उठाया जाता है, जो अब शहर वासियों के लिए बारिश के मौसम में नया सिरदर्द बन गया है। सफाई कर्मियों ने हवा महल से बड़ी चौपर होते हुए त्रिपोलिया गेट और छोटी चौपर तक रैली निकाली। दरअसल वाल्मीकि समाज से जुड़े कर्मचारियों की मांग है कि भर्ती प्रक्रिया में मस्ट रोल के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती की जाए, जिसमें वाल्मीकि समाज से जुड़े लोगों को प्राथमिकता दी जाए। 1 साल तक पहले कर्मचारी से काम करवाया जाए, उसके बाद नियुक्ति दी जाए। पहले से काम कर रहे सफाई कर्मचारियों को बोनस अंक देकर प्राथमिकता दी जाए। पहले की जिन भर्तियों में कोर्ट में मामला विचाराधीन है या जिन पर निर्णय हो चुका है, उनमें नियुक्ति के आदेश जारी किए जाएं। जयपुर नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर में 8,500 से ज्यादा सफाई कर्मचारी हैं, जिनमें से 80% कर्मचारी वाल्मीकि समाज से आते हैं। इस हड़ताल में वाल्मीकि समाज के कर्मचारी ही शामिल हैं। गैर वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मी इन मांगों को गलत मानते हैं। इन कर्मियों की संख्या करीब 2000 है और अब पूरे शहर की सफाई व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी इन्हीं पर आ गई है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का असर सड़क से लेकर गलियों तक देखने को मिल रहा है। जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में कचरे की दुर्गंध आने लगी है, जो लोगों के लिए नया सिरदर्द बन गया है। जयपुर में सफाई कर्मियों का बड़ा कार्य बहिष्कार जारी है। पिछले 3 दिन से शहर में कचरा हटा पड़ा है। बरसात के अंदर बीमारियों का मौसम है, ऐसे में कचरे ने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। आज बड़ा जुलूस निकाला है सफाई कर्मचारी संगठनों की ओर से और यहाँ पर मांग की है कि सरकार उनकी बुनियादी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे। अगर नहीं किया गया तो इनका आंदोलन बड़ा रूप लेगा और उग्र रूप लेगा। देखना यह होगा कि ये मांगे कब तक पूरी होती है और सफाई की समस्या का हल कब तक निकलता है। अरबाज अहमद न्यूज़ 18 के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे आप देखिए बिग ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार।